न्यूज पता लग रही है, कुछ कार्य पता लग रहे हैं, कुछ साइकोलॉजी पता लग रही है, कुछ आगे की दृष्टि पता लग रही है। फिर उन सब चीज़ों को अपने माइंड के द्वारा दौड़ाइए। चीज़ को समझने के तरीके होते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक ऐसा काम है जिसका आने वाला व्यू हमें आज समझकर उसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठना पड़ता है। प्राइस तो उसमें हमें क्या मलाल करना है, क्योंकि हमने अपनी एनालाइज पर ही वर्क किया है हमेशा, और वो एनालाइज चाहे हमें कम प्रॉफिट दे दे लेकिन वो हमें बचा कर रखती है। आज की वीडियो आपको अपने दिमाग की इंद्रियों को खोल कर समझनी है और देखना है कि जिस तरीके से हम अपनी एनालाइज के थ्रू कुछ वीडियो बना रहे हैं, इतने भी बड़े निवेशक हैं, सब सेबी की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। जितने भी हम और आप हैं, हम भी इसके अंदर सेबी के रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। लॉस देने के माध्यम से और कुछ चीज़ें ख़राब होने के माध्यम से शेयर से अपना दिमाग ही हट जाए तो फिर वो आने वाले टाइम पर वो शेयर हमें बड़े पछतावे की तरफ मिलते हैं। मैंने भेल की प्रतिक्रिया आपको जताई थी। ये शेयर काफ़ी लंबे समय का शेयर है सर। ये इसकी तेज़ी सिर्फ ये ना सोचो कि इसने आज 10 रुपये भाग के दिखाया तो कल ये 20 दिखाएगा। उन चीज़ों में भेल के लिए नहीं आना है, बट की तरफ होगा। जियो फाइनेंशियल का जो शेयर लिस्टिंग हुआ है 2 दिन से लोअर सर्किट लगा रहा है, और ये गिरने वाली चीज़ मैंने आपको पहले नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी ग्रुप की, बात करेंगे भेल की, बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी और बात करेंगे सर ट्राइडेंट की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से मेरे द्वारा जो भी वीडियो बन रही है, आपको अधिकतर ये देखने को मिला होगा कि उन शेयरों में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रंगीनता बाहर आ जाती है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी एनालाइज पर बहुत गर्व कर रहा हूँ या ये आपको मैं बताकर कुछ जता रहा हूँ, बल्कि एक तथ्य आपको मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि जब किसी भी कंपनी का रिजल्ट ख़राब आया तो जिसके ऊपर मैंने कुछ अच्छी अपनी प्रतिक्रिया देखी और वो रिज़ल्ट ख़राब होने के बाद फिर लोग मुझे व्हाट्सअप या कमेंट करते हैं सर रिज़ल्ट ख़राब आ गया, आपने भेल पर बहुत फोकस करने के लिए पहले कहा था, तो ये लगता है कि अब तो ये गिरेगा। और मैंने भी आपको कहा था कि मैंने भाई रिज़ल्ट ख़राब आया तो हो सकता है शेयर अगले दिन गिर भी जाए, और गिरा भी है। पर उसी दिन मैंने आपके लिए भेल पर जो वीडियो बनाकर बताई कि मैंने इसके अंदर क्या क्या संभावना है, फिर आपको पुरानी चीज़ें इसके बारे में याद दिखाई, तो आज वो कुछ लोगों को समझ में आया होगा भाई ये कुछ चीज़ होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी एनालाइज, मेरी एनालाइज या हम सब की एनालाइज बिल्कुल सटीकता तक जाए, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा शेयर मार्केट का देखने का नज़रिया रिजल्ट आने के माध्यम से, लॉस देने के माध्यम से और कुछ चीज़ें ख़राब होने के माध्यम से शेयर से अपना दिमाग ही हट जाए तो फिर वो आने वाले टाइम पर वो शेयर हमें बड़े पछतावे की तरफ मिलते हैं। मुझे अब भी याद है जब रिलायंस पावर का रिज़ल्ट आया, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई और मैंने बता दिया था उसके अंदर आगे जाकर भी कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। उसके ऊपर भी मैंने एक व्यू बनाया था, उसने भी सटीकता तक काम किया है। आज की वीडियो आपको अपने दिमाग की इंद्रियों को खोल कर समझनी है और देखना है कि जिस तरीके से हम अपनी एनालाइज के थ्रू कुछ वीडियो बना रहे हैं, उसकी संभावना हमें किस क्षेत्र के लिए और किस चीज़ के लिए और किस चीज़ों को करने के लिए बनाई जाती है। कोई टारगेट मेरी वीडियो में नहीं होंगे, लेकिन उस शेयर के बारे में कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ उसको हमें समझना है। निरंतर किसी न किसी कंपनी का प्रॉफिट होगा, गिरावट होगी, लॉस होगा, गिरावट होगी, बढ़ेगा, पर उसी में अपने को अच्छा करना, अच्छी समझ के साथ चलना, ये हमें एक अच्छी दृष्टिकोण दिखाता है। हमारी इंद्रियां हमें जो आगे के दिशा निर्देश देती है उसके ऊपर हमें वाजिब तौर पर काम करना है और अपनी साइकोलॉजी को जताकर, बताकर, अच्छा करके सटीकता तक लेकर जाना है। मुझे अब भी याद है जब 20% का अडानी पावर में इसका सर्किट लगा तो मैंने उसी दिन आपके लिए वीडियो बनाई थी। मैंने कहा इसके अंदर 20% का सर्किट है और कभी भी शेयर 300 से ऊपर जा सकता है। ये प्रतिक्रिया मैंने आपके लिए बनाई थी और मैंने खुद इस शेयर को 282 रुपये करीब का सर खरीदा था। फिर उसके बाद नीचे आया,
फिर उससे मैंने 243 रुपये का ये शेयर अडानी पावर मैंने ख़रीदा था। मैंने आपको ये सब चीज़ बताई थी। क्या ये ख़रीदने के बाद उस दिन उसने तेज़ी दिखाई या अब वो ये चीज़ की तेज़ी दिखा रहा है? हर एक चीज़ को समझने के तरीके होते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक ऐसा काम है जिसका आने वाला व्यू हमें आज समझकर उसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठना पड़ता है। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर अडानी पावर अब 350 तक पहुंच गया है, क्या इसके अंदर और ज़्यादा संभावना है? मैं आपको बता दूं, इस कंपनी के अंदर और अडानी ग्रुप के अंदर बड़ी संभावना है, पर वो अभी हाल ही के दिनों में हमें बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। अपने को बचाना, अपने मनी को बचाना, सिचुएशंस को समझकर शेयर मार्केट में काम करना। हो सकता है कि आज अगर हम किसी कंपनी से जुदा हुए किसी चीज़ को समझकर, वो कंपनी अगले दिन हमें 20, 30, 40, 50, 100 रुपये तक बढ़कर दिखा दे शेयर प्राइस, तो उसमें हमें क्या मलाल करना है? क्योंकि हमने अपनी एनालाइज पर ही वर्क किया है हमेशा, और वो एनालाइज चाहे हमें कम प्रॉफिट दे दे लेकिन वो हमें बचा कर रखती है। अडानी ग्रुप के अधिकतर शेयर आपको 2-3 दिन से तेज़ी के संकेत, और वो संकेत इस वजह से क्योंकि GQG ने अपने दोबारा जो इनके ग्रुप इनकी कंपनियों में अच्छा निवेश करके बैठा है, और हिडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद और सेबी की रिपोर्ट आने से पहले इतना ज़्यादा निवेश। सबसे पहले आप समझो कि कंपनी को है ज़रूरत, अडानी ग्रुप का है पैसों की ज़रूरत, वो अपने कर्जे को उतारने के लिए अपनी होल्डिंग और अपनी किसी चीज़ की स्टेक को भी निकाल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? कर्जा उतारने के लिए। बातों को समझना, वो कर्जा उतारने के लिए अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं, और जो उनके अंदर अपना इन्वेस्ट करके बैठा है वो आज और करके लिए नहीं बैठा है। अभी बीच में एक वीडियो बनाई थी मैंने कि अगर सेबी का 1% निगेटिव रिजल्ट आए तो सबसे पहले आप और हम इनके शेयरों से निकलेंगे। तो 2024-2026 की मंशा अडानी ग्रुप पर बनानी है, और सोचना है कि अभी जो इनके शेयरों में इतनी तेज़ी है, और अगर सेबी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो फिर ये कितनी तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा। तो सबका सब मसला देखो, मैं आपको बता दूं, इतने भी बड़े निवेशक हैं, सब सेबी की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। जितने भी हम और आप हैं, हम भी इसके अंदर सेबी के रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके अंदर क्या होगा। सिर्फ पॉजिटिव समझकर, वो भी रिपोर्ट के अनुसार। देखो सर, रिपोर्ट आने के बाद पॉजिटिव शेयर ऊपर, निगेटिव शेयर नीचे, ये दो अवस्था जरूर होनी है, क्योंकि ये उस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट आ रही है जिसने अडानी को दूसरे नंबर से कितना पीछे कर दिया, जिसने अडानी ग्रुप की मार्केट कैप को इतना तबातोड़ बर्बाद कर दिया, जिसने अडानी ग्रुप के शेयरों को इतने नीचे लाकर छोड़ दिया। उस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट आने वाली है सेबी की। तो यहाँ पर हमें अभी हाल ही में अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने वाली चीज़ों के साथ नहीं उतरना है, क्योंकि ये तेज़ी काफ़ी आ चुकी है, और इसमें तो अब लोग अपना प्रॉफिट की मंशा देख लेने वाली चीज़ों के साथ उतरेंगे, और बड़े बड़े निवेशक जो हैं वो दूर की 2024, 2025, 26 की मंशा बनाकर इनके शेयरों में उतरेंगे। मुझे सर कॉल आ रहे हैं, व्हाट्सअप आ रहे हैं, सर ये तो फिर हमारे बेचने से 20 रुपये ऊपर भाग गया। मैंने कहा सर आपके 20 रुपये, मेरे तो 30 रुपये ऊपर भाग गया ये। मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन है कि अगर सेबी की कुछ चीज़ें के साथ कुछ निगेटिव हुआ तो फिर इनके शेयरों का क्या होगा। हम भागते हुए शेयरों को कभी भी पकड़ने की दिलचस्पी पर अपनी एनालाइज को अच्छा नहीं कर सकते। हम कब करेंगे? जब वो एक गिरावट की तरफ होगा। जियो फाइनेंशियल का जो शेयर लिस्टिंग हुआ है 2 दिन से लोअर सर्किट लगा रहा है, और ये गिरने वाली चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि पैसे म्यूचुअल फंड दबाकर सेलिंग करेंगे, और वो कर रहे हैं। आज भी उन्होंने करी है, कल भी उन्होंने करी है, तब जाकर ये लोअर सर्किट में टिके हुए हैं। म्यूचुअल फंड वाले जिन्होंने भी इनके अंदर रिलायंस इंडस्ट्री में वर्क किया था, उनको वो शेयर मिले हैं, तो वो तो बेचेंगे। तो यहाँ पर जब इसके अंदर अच्छे तरीके से इंट्राडे होगा, इन्वेस्टिंग होगी, तो वो आगे की दृष्टि हमारी जियो फाइनेंशियल बनाएगी। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, अच्छा शेयर होने के बाद भी गिर रहा है। इसी कारण से अडानी पावर ने भी अभी तक के काफ़ी लोगों को रुलाया भी है, बर्बाद भी किया है। ये भी आपको समझना है कि जो लोग 400 रुपये में भी लेकर फंसे हैं, तो वो भी तो यही मंशा देख रहे हैं, सर ये कब हमारे प्राइस तक आए। और हम भाग्यशाली हैं कि हमने उन रेटों पे इन शेयरों को नहीं लिया है, और हम भाग्यशाली हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सेबी की चीज़ें भी होने वाली हैं।
तो हम सबको एक साथ मिलकर अपने मनी को, अपनी चीज़ों को सेव करना है और देखना है कि अगर अडानी ग्रुप 350, अडानी पावर 350 पहुँचा, तो यहाँ पर मेरे आज कॉल हुई है, वो मुंबई की हैं, वो मेरी बहनी बन गई हैं। उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा 350 तक जा सकता, लेकिन आपको फिर भी अपना प्रॉफिट की मंशा देखनी चाहिए। तो 350 तो सर इसने टाइट टच ही कर दिया आज, ये भी आप देख लेना। तो ये नहीं कि इनकी हर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ये लंबे समय की। देखो किसी ने मुझे कहा कि हम 2 साल तक के इनके शेयरों में रुक सकते हैं, तो सर वो मैटर अलग है। और हबड़ा तबड़ी फिर हम सोचें कि यार हम तो नीचे ऊपर ख़रीद कर फिर नीचे शेयर आ गया, वो अलग बात होती है। तो सारा मसला ये है, सेबी की चीज़ों को हमें जानना चाहिए और देखना चाहिए कि जो भी चीज़ें अडानी ग्रुप में हो रही है वो आगे जाकर पॉजिटिव ही होए, हम तो कहें। और कहीं ना कहीं ये बिजली के क्षेत्र में अच्छा वर्क अडानी ग्रुप करता हुआ जा रहा है। तो मंशा अभी थोड़ी सी हमें इंतज़ार करने वाली बना लेनी चाहिए। भेल का जब रिजल्ट आया, उससे पहले कई वीडियो भेल पर बनाई गई है। मैंने आपको एनएलसी इंडिया, कोल इंडिया के लिए, गैसीकरण प्लांट के लिए भेल का वर्क होता हुआ, पार्टनरशिप होते हुए भी बताई है। फिर मैंने आपको टीडागढ़ के साथ, वंदे भारत ट्रेन के साथ इनकी जो पार्टनरशिप आत्मनिर्भर भारत के लिए बताई है, इनको दूसरा ऑर्डर मिला है, तो ये रेलवे के लिए भी काम कर रहा है। और आपको पता है कि भेल जिस तरीके से थर्मल पावर हो गया, रेलवे हो गया, परमाणु हो गया, रक्षा हो गया, इस तरीके के क्षेत्र में अधिकतर अब आपको काम करता हुआ और ज़्यादा की तरफ दिख रहा है। तो इनके शेयरों में रंगीनता बाहर ये पहले की तरफ थी। जब मैंने भेल पर आपकी प्रतिक्रिया बनाई थी तो वहाँ से शेयर ऊपर जा रहा है, पर बीच में जब इनका रिजल्ट आया वहाँ पर भी मैंने आपको कहा गिरने के बावजूद भी इनके अच्छे अंदेशे हो रहे हैं। पर एक न्यूज़ ने भेल का आज पासा पलट दिया, वो है सर अडानी ग्रुप यानी अडानी पावर की सहायक कंपनी महान के लिए 4000 करोड़ रुपए का ऑर्डर इन्होंने जीता। उनके 2 थर्मल पावर हैं 800 और 800 यानी कि 1600 मेगावाट के। तो उनकी प्रतिक्रिया को पूरा करने के लिए, उनके कुछ उपकरणों के लिए, उत्पादन के उपकरणों के लिए इन्होंने ऑर्डर जीता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एनटीपीसी के लिए भी इन्होंने बिजली उत्पादन के पार्ट्स का सप्लाई की है, उसकी भी हरी झंडी भेल को मिली है। तो भेल यहाँ क्या वर्क कर रहा है? भेल दूसरे के कार्यों को पूरा कर रहा है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के कार्य को पूरा करने में एक अहम मुद्दा यानी कि अहम एक वजूद रखता है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर आप किसी समारोह में अगर माइक ही ना हो वहाँ पर, तो वो अपनी बात किसको अपने द्वारा बताएगा? वो एक चीज़ का काम कर रहा है भेल एक ऐसा काम कर रहा है दूसरे के कारोबार को ज़बरदस्त तरीके से, चाहे वो गैसीकरण में हो, थर्मल पावर में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, रेलवे में हो, वहाँ सब तरीकों से ये आगे बढ़ते हुए अपने कदमों के साथ मिल रहा है। आज इसने अपर सर्किट लगा दिया। अब कुछ लोग कहेंगे सर आज अपर सर्किट लगा दी ना इसलिए वीडियो बना ली। बीते दिन उठाकर देखो मेरी वीडियो, 1 महीने के अंदर भेल पर कितनी वीडियो बनी है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, कल ही एक मैंने वीडियो भेल पर अपने दूसरे चैनल पर डाली थी। मैंने कहा अडानी के साथ के लिए कर रहा है काम, तो उसमें भी मैंने भेल की प्रतिक्रिया आपको जताई थी। ये शेयर काफ़ी लंबे समय का शेयर है सर। ये इसकी तेज़ी सिर्फ ये ना सोचो कि इसने आज 10 रुपये भाग के दिखाया तो कल ये 20 दिखाएगा। उन चीज़ों में भेल के लिए नहीं आना है, बल्कि वर्क इसका देखना है कि भेल कार्य किस तरीके से कर रहा है। देखो सर, जिस पे भी वीडियो बना रहा हूँ सब सटीकता तक की एनालाइज हो रही है। और अगर ये एनालाइज आपको पसंद आ रही है तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ख़रीदना है या बेचना है, लेकिन आपको समझना है कि हमें किस तरीके से काम की चीज़ें समझनी है। गेल के ऊपर मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पर क्या समझने को आपको मिला कि गेल का रास्ता साफ हुआ है, तो वो भी आपको समझना है। तो यहाँ एक देखो हमें ना एक चीज़ समझ में आ जाए, हमें ये ना समझे कि हम किसी की वीडियो टारगेट के लिए देख रहे हैं। हम इसलिए वीडियो देखें कि भाई हमें कुछ न्यूज़ पता लग रही है, कुछ कार्य पता लग रहे हैं, कुछ साइकोलॉजी पता लग रही है, कुछ आगे की दृष्टि पता लग रही है। फिर उन सब चीज़ों को अपने माइंड के द्वारा दौड़ाइए, वो आपको पैसा देगा। मेरे बताने से, किसी के टारगेट के बताने से पैसा नहीं बनेगा। आपको पैसा खुद ब खुद बनाना है। वो इस तरह बनाना है कि क्या प्रक्रिया भेल पर मेरी जो 1 महीने की वीडियो उसने क्या जादू सा कर दिया है आज, ये आपको समझना है। और अडानी ग्रुप इसके साथ जुड़ा है अपने पावर के प्लांट को बनाने के लिए, तो कितना इंपॉर्टेंट भेल हो गया है। भेल की मंशा तब इंपॉर्टेंट है, ये पहले से इंपॉर्टेंट है सर। रक्षा, परमाणु, रेलवे, और अब आपको वंदे भारत ट्रेन के लिए ये क्या कम काम है? गैसीकरण के लिए जो आने वाला दिशा, एनएलसी इंडिया और कोल इंडिया देख रहा है।
मैं भेल के ऊपर बड़ा पॉजिटिव हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इससे पहले भी मैंने आपको एनटीपीसी और भेल के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं। तो आज की वीडियो कुछ अलग है, कुछ समझाने वाली वीडियो के साथ साथ कुछ बीती चीज़ें भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अब ट्राइडेंट की बात करेंगे और ट्राइडेंट में मैं आज की वीडियो आपको फिर अलग तरीके से समझाऊँगा, इसको आपको समझना है। हाल ही में ट्राइडेंट के शेयर मैंने 33 रुपये करीब के लिए, ये मैंने किसी से छुपाया नहीं, मैंने तुरंत ही वीडियो बनाकर बताया कि मैंने ट्राइडेंट के शेयर 33 रुपये करीब के लिए थे और उसके बाद ये शेयर थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद इसने मुझे लॉस दिखाया। पर मैंने क्या कहा आपको, मैंने इसके शेयर दूसरी बार लिए हैं। पहले इसके शेयर मैंने 7 रुपये करीब के लिए थे और आगे जाकर इसको सेल किया था। और इतने 1 साल 1.5 साल बाद जब इस तरीके से मेरी प्रतिक्रिया फिर ट्राइडेंट पे जागी, वो एक अहम मुद्दे के साथ थी, क्योंकि वहाँ पर राजेंद्र गुप्ता जी जो इसके चेयरमैन है, बाहर होकर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ों के साथ हमें दिख रहे थे। चाहे वो इनकम टैक्स के साथ अवार्ड मिलना हो, चाहे वो अलग तरीके से सपोर्ट करना ट्राइडेंट को हो, तो वो सारी दृष्टि हमें समझ लेनी चाहिए थी। हर एक मुद्दा आपको साइकोलॉजी के द्वारा आएगा, न्यूज़ के द्वारा आएगा और इधर उधर नज़रें दौड़ाने के द्वारा आएगा। हर एक चीज़ चार्ट में नहीं खोज सकते हम, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। ट्राइडेंट में इतनी ज़्यादा तेज़ी, अब ये शेयर आपको 38 रुपये तक टच करते हुए मिला है। क्या कंपनी की मंशा, ये अब हमें समझना है। कपड़ा व्यापार हमारा जो भारत का है, उद्योग जो है, मुद्रास्फीति के दबाव में आकर ही थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहा है। जो हमारा 35,000 करोड़ रुपए का कारोबार उद्योग है कपड़ा व्यापार का, वो मुद्रास्फीति के कारण दबाव में आ रहा है। कंपनी के चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता जी से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत की गई और उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य 2026 का अपनी घरेलू जो होती है ना, घरेलू इंडिया की जो मार्केट होती है, इसको 3 गुना वृद्धि करने का है और 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का है। ये कौन कह रहे हैं? ये वही कह रहे हैं जो अभी आपको कई विवादों में ट्राइडेंट से निकलते हुए बाहर दिखे और अपनी बीमारी, अपनी गृहस्थी के कारण कुछ चीज़ों के साथ बाहर निकलते हुए दिखे। कुछ सैलरी के मसले भी इसके अंदर आए थे, तो वो राजेंद्र गुप्ता जी अब ट्राइडेंट की चीज़ों में हमें दिख रहे हैं। तो यही पॉजिटिव संकेत है। पॉजिटिव संकेत हमें समझने चाहिए कि कंपनी के चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता जी ने कहा है कि 2026 तक 3 गुना घरेलू, उनसे बातचीत हुई है कि जिस तरीके से बाहर अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा निर्यात पर ध्यान था, वो मुद्रास्फीति मंदी के दौर की वजह से ज़्यादा डिमांड पर नहीं है। तो इस दौरान उनको भारत में काफ़ी व्यापार जो लचीलापन दिखा, तो यहाँ की दृष्टि बनाते हुए उन्होंने ये लक्ष्य रखा है। पर उन्होंने ये भी कहा है सर, 2-3 तिमाहियों के उलटने के, यानी कि आने के बाद से निर्यात भी ज़्यादा हो करेगा, क्योंकि वहाँ से भी ऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये समझना है कि 2-3 तिमाही तक ट्राइडेंट पर विशेष तौर पर ध्यान रख के हमें चलना पड़ेगा। और जब ये घरेलू बाजार में अपनी क्षमता को 3 गुना बढ़ा रहे हैं, देखने को ये मिला कि राजेंद्र गुप्ता जी के द्वारा जो ब्रांड एम्बेसडर माई ट्राइडेंट के बनाए गए हैं, वो कौन है? करीना कपूर है ब्रांड एम्बेसडर। अब आपको देखने को मिलेगा साइड में कौन खड़े हैं? राजेंद्र गुप्ता जी, जो कंपनी को छोड़कर चले गए थे। तो इनकी मौजूदगी ही ये दिशा दिखा रही है कि कहीं ना कहीं ट्राइडेंट बहुत मजबूत है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, फोटो में देख लो, राजेंद्र गुप्ता जी खड़े हैं, जो अभी इस कंपनी से चले गए थे बाहर कुछ कारणों से, तो वो दोबारा आते हुए दिखाई दिए हैं। जब करीना कपूर इस तरीके से ब्रांड एम्बेसडर इस कंपनी के बनेगी, टावल हो या कुछ भी घरेलू इस तरीके से टेक्सटाइल की चीज़ों के साथ हो, तो वो तो सुनहरे अवसर आपको देखने को मिलेंगे। अब इनके ऐड भी आया करेंगे जब इनके ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर हो गई है। तो वहाँ राजेंद्र गुप्ता जी खड़े हुए मिले, मौजूदगी से मिले हैं। तो ये होती है एक इस तरीके की दृष्टि, जिस वजह से हमें देखने को मिले कि ट्राइडेंट के ऊपर राजेंद्र गुप्ता जी का फोकस बड़ा तेज़ी के साथ चल रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि मार्च 2023 में जो कपड़े से जो इनका बिजनेस हुआ, पैसा बना है, वो था 3,460 करोड़ रुपए करीब का। मार्च 2023 में इनका इतना टेक्सटाइल के व्यापार से आया, जो पिछले मार्च 2022 में से 14% कम है। तो यहाँ पर अभी भी इनका ये व्यापार कम है। अब ये बढ़ेगा कैसे? जब करीना कपूर जैसी चीज़ों को
जब घरेलू व्यापार में अपनी दृष्टि को अच्छा करना, और 3 साल का इन्होंने टाइम लिया। 2023 तो चलो बीतने वाला है, करीब 26 तक आपको ये 3 गुना बढ़ाते हुए अपनी आय इंडिया की तरफ, यानी इंडिया के व्यापार को कैप्चर करते हुए, ये बहुत पॉजिटिव संकेत हैं सर कि ये इंडिया के व्यापार को, यानी कि इंडिया में टेक्सटाइल की चीज़ों को ये 3 गुना करने चाह रहे हैं अपने द्वारा। ये राजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं, ये हमें समझकर सर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत ट्राइडेंट में है। हाल ही के दिनों में और तेज़ी हो सकती है, गिरावट भी हो सकती है, लेकिन जो अच्छे शेयर होते हैं उनकी गिरावटों पर हमें कुछ टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी ने आज फिर अपर सर्किट लगाया, फिर मेरे पास कॉल आया सर खरीदे। देखो सर, मैं 2 महीने बाद इस शेयर को ख़रीदूँगा, चाहिए मुझे 30 पर मिले, पर मेरी जो एक मंशा इसके अंदर है, ये देश की ग्रीन एनर्जी की चीज़ों को बढ़ाने के लिए वर्क कर रहा है। भारत के लक्ष्य के साथ साथ दूसरे जो बड़े घराने होते हैं, कॉर्पोरेट घराने होते हैं, उनके लक्ष्य को भी पूरा करने की चीज़ों के साथ सुजलॉन एनर्जी मिल रहा है। अगर हम सुजलॉन एनर्जी की चीज़ें भेल से देखें तो वाकई वैसे ही काम कर रहा है। सुजलॉन एनर्जी को भी अडानी ग्रीन की तरफ से भी ऑर्डर मिले, और अडानी पावर से ऑर्डर किसको मिले हैं? भेल को मिले, अभी आपको देखने को मिला, जिससे भेल भाग रहा है। तो काम तो उस तरीके से कर रहा है, दूसरों की ज़रूरत पूरा करके उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए भेल और सुजलॉन एनर्जी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंसी इसकी सुजलॉन की बड़ी हुई है। मैं आपको बता दूँ, 1-2 दिन अपर सर्किट, 2 दिन लोअर सर्किट मार दे, उस टेंशन में नहीं है, क्योंकि ये अपने को कर्जा मुक्त करके चल रही है कंपनी। दूर की दृष्टि वाली चीज़ें सुजलॉन एनर्जी पर हमें देखने को मिल रही है। अभी सर्वे हुआ, भारत की टॉप 20 कंपनी 2023 की यूटिलिटी जो कंपनियां हैं उसके अंदर सुजलॉन एनर्जी भी है। या कल मैंने आपको बताया था केईसी, तो वहाँ सुजलॉन एनर्जी भी है, टाटा पावर भी है, एनटीपीसी भी है, एनएचपीसी भी है, अडानी भी है। तो ये टॉप 20 कंपनियों में आ गए जो व्यापार को बढ़ाकर ग्रीन एनर्जी पर विशेष ध्यान रखने की मंशा को बढ़ा रही है। उसके अंदर टॉप 20 में यूटिलिटीज़ जो कंपनी होती है उसके अंदर सुजलॉन एनर्जी भी है। तो टॉप 20 में इसने अपना विस्तार कर रखा है। और वैसे भी इंडिया की ये बड़ी ट्विन टर्बाइन में कंपनी है जो देश के साथ विदेशों में भी ये वर्क कर रही है, 20 गीगावाट की चीज़ों के साथ उतर रही है। इस शेयर में या किसी भी शेयर में इस तरीके की वीडियो बिल्कुल भी ना देखें कि न्यूज़ आते ही आपको बड़ी तेज़ी के साथ कोई वीडियो बनाए, और कुछ बेकार होते ही बड़ी तेज़ी के साथ गिरती वीडियो बनाएं, और ऐसे ऐसे टारगेट अपने थंबनेल में लिख दें 1000 रुपये जाएगा। देखो सर, हर एक चीज़ उस लक्ष्य तक जरूर जाएगी जिस लक्ष्य के लिए वो काम कर रही है। अगर उसका वो काम सही हुआ तो वो बेहतरीन तौर पर आगे की तरफ जाएगी। देखो सर, यहाँ मैं आपके लिए जो एनालाइज कर रहा हूँ, कुछ भी चीज़ लिख कर नहीं करता हूँ, पहले उसको घंटे 2 घंटे रात भर उसकी एक एनालाइज करता हूँ, उसके बाद ही मैं एक वीडियो बनाता हूँ बिना देखे। ये आपको समझना है, ये आपको मैं कई बार बता रहा हूँ, दिल से मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ कोई स्क्रिप्ट लिखकर मैं आपको वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अखबार पढ़ के आपको सुना रहा हूँ कुछ चीज़ का। ये मैं आपके अपने साइकोलॉजी के द्वारा वीडियो बना रहा हूँ। कुछ न्यूज़ को मैं तुरंत पढ़कर उसके बारे में, उसके अंदरूनी चीज़ों के बारे में जानता हूँ। क्या भेल में जो आज अपर सर्किट लगा है वो मैंने आपको इसलिए वीडियो बनाई कि उसने अपर सर्किट मार दिया? नहीं, मैंने कल भी इसकी भेल पर एक वीडियो बनाई थी, और उससे पहले भी आपको मैंने इसके बारे में काफ़ी चीज़ें समझाई हैं। ये उन चीज़ों, कंपनियों का मकसद समझो जो दूसरों के काम को पूरा कर रही हैं। शेयर में प्रॉफिट ज़्यादा कम तो होगा, लॉस ज़्यादा कम तो होगा, पर माध्यम किस तरीके से हम मार्केट में काम करते हैं वो हमें अपने द्वारा आएंगे सर। कभी भी शेयर को बेचकर पछताने वाली चीज़ों के साथ बिल्कुल नहीं आना है कि शेयर हमें और पैसा देता। भाई लॉस भी दे सकता है, ये भी समझ लेना। तो दोनों तरफ आपको देखकर चलना है। सुजलॉन एनर्जी एक बढ़ता हुआ वजूद है जो अपनी नज़रों में तेज़ी के साथ अब आया है, उभरता हुआ सितारा है। एक तरह से श्रद्धांजलि है तुलसी तांती जी को कि ये सुजलॉन एनर्जी का शेयर 20 रुपीज़ करीब हमें मिल रहा है। श्रद्धांजलि है, उनके कुछ अच्छे काम है ये जो आगे की दिशा उन्होंने देखी है, और ये बहुत ऊपर की तरफ मंशा आपको आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। तो हर एक दृष्टि हमें देख लेनी चाहिए। तो भेल को ऑर्डर मिला अडानी ग्रुप से, इस वजह से इसके अंदर तेज़ी है, लेकिन इस तेज़ी को थोड़ा अलग कर आपको समझना है कि भेल जो है रेलवे, रक्षा, परमाणु के लिए भी वर्क कर रहा है, एनटीपीसी के लिए भी वर्क कर रहा है,
और आपका अडानी ग्रुप के लिए भी वर्क कर रहा है, कोल इंडिया के लिए भी वर्क कर रहा है, एनएलसी के लिए भी वर्क कर रहा है, जाने किन किन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए वर्क भेल कर रहा है। तो एक माध्यम हो गया, इसका वजूद काफ़ी ऊपर का है, ये हमें समझ कर चलना पड़ेगा। सुजलॉन एनर्जी टॉप 20 कंपनियों में यूटिलिटी कंपनी में आ गया है, जिसके अंदर इसकी विशेषता और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद के साथ हम सालों बाद की देख सकते हैं। अभी की हाल ही की स्थिति हमें होल्ड करने वाली मंशा के साथ बन रही है। ट्राइडेंट के अंदर करीना कपूर इनकी ब्रांड एम्बेसडर है, जो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छी दिशा निर्देश देगी और उनके ऐड भी हमें देखने को मिलेंगे। इस दौरान इनकी फ़ोटो राजेंद्र गुप्ता जी के साथ भी देखने को मिली, जो एक ऐसी वजूद हमें दिखा रहा है कि राजेंद्र गुप्ता जी बाहर से भी कहीं ना कहीं कंपनी की मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो एक पॉजिटिव संकेत और 3 गुना व्यापार ये अपना टेक्सटाइल में भारत में देख रहे हैं, जो एक पॉजिटिव संकेत के साथ आगे बढ़ रहा है। और अडानी ग्रुप के शेयरों में इतनी ज़्यादा तेज़ी और एक ध्यान रखना है कि सेबी की भी चीज़ें इसके साथ चल रही हैं, तो इसलिए अपने को संभाल कर ही आगे की तरफ बढ़ना है। और अब इस तरीके से कुछ भी कंपनी में नहीं हुआ कि इनके शेयर 20-30, 40 रुपये भागे, और वो तब भागे जब किसी ने इनकी कंपनियों में इनके स्टेक बड़े बड़े फर्मों ने लिया है। तो बड़े बड़े फर्मों ने इनके स्टेक लिया है, तो उसकी वजह से शेयर के भागने की उम्मीद जो होती है वो 1-2 दिन की होती है, लगातार की नहीं होती है। इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।